हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज marks scored by 400 students in an examination are as follow. Marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. Number of students 10, 20, 22, 40, 55, 75, 80, 58, 28 and 12. Draw the ogive and from it determine the median mark. First we see the key concept. यहाँ हमें एक ogive फाइंड आउट करना है, ogive ड्रा करना है. हम यहाँ लेस देन ogive ड्रा करेंगे. लेस देन ogive हम कैसे बनाते हैं? Plot the points with the upper limits of the classes as x coordinates and the corresponding less than cumulative frequency as y coordinates. ज्वाइन, जो ये पॉइंट्स मिलेंगे फिर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन द पॉइंट्स फ्री हैंड स्मूथ कर्व to get the less than ogive. लेस देन ogive हमेशा एक राइजिंग कर्व बनेगी. सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हम लेस देन के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. यहाँ हमारे मार्क्स हैं, यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे और यहाँ भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे. लेस देन के साथ हम अपर लिमिट लेते हैं. लेस देन 10. 10 से लेस कितने स्टूडेंट्स हैं? देखिए 0 से 10 की रेंज में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये लेस देन 10 वाले हैं, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 10. फिर है लेस देन 20, जो 0 से 10 की रेंज में है और जो 10 से 20 की रेंज में है. दोनों मिलाकर 20 से लेस देन की रेंज में आ रहे हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? दोनों को हम ऐड कर देंगे, 30 हो जाएगा ये. नेक्स्ट है लेस देन 30. 30 से जो 20 टू 30 की रेंज में आ रहे हैं वहां तक के सारे लेस देन 30 होंगे, डेट इज 52. इसके बाद है लेस देन 40. हमें 40 से कम वाले लेने हैं. जो 0 से 10 की रेंज में है वो भी 40 से कम है. जो 10 से 20 की रेंज में है वो भी 40 से कम है. जो 20 से 30 की रेंज में है वो भी 40 से कम है. एंड 30 टू 40 रेंज के भी 40 से कम है. तो लेस देन 40 में हम उन सबको ऐड कर देंगे, वी गेट 92. नेक्स्ट हो जाएगा लेस देन 50. लेस देन 50 में हमें 50 से कम वाली रेंज वाले सब ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएगा 147 हो जाएंगे. आधे में इधर लिख रही हूँ लेस देन 60. अगर हमें लेस देन 60 चाहिए तो 50 टू 60 की रेंज में 75 है और उससे ऊपर वाले सबको ऐड कर देंगे हम, ये 222 आ जाएगा. लेस देन 70, दिस इज 302 आ जाएगा. लेस देन 80, ये 360 हो जाएगा. लेस देन 90, ये 388 हो जाएगा. एंड लेस देन 100, दैट इज 400. सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स
क्योंकि हमारी रेंज ही 100 का पेपर अगर हमने कंडक्ट किया है तो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स 400 से लेस हैं। अब हम प्लॉट द पॉइंट्स, हमें कौन से पॉइंट्स ओगिव के लिए ड्रॉ करने हैं, हम वो पॉइंट्स राइट करेंगे। अपर लिमिट को एज अ एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम एज अ वाई कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 20, 30, नेक्स्ट इज 30, 52, नेक्स्ट इज 40, 92, next is 50, 147, 60, 222, next is 70, 302, next is 80, 360, 90, 388 and 100, 400। अब हम हमारा ग्राफ बनाएंगे लेस देन ओगिव। एक्स एक्सिस पर हम मार्क्स लेंगे, क्लास इंटरवल्स लेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। यहाँ 0 है, आप ये इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। स्केल की हेल्प से इन्हें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हमें राइट करेंगे। यहाँ हमें 400 तक जाना है तो हम 50 के गैप पर इसे बना रहे हैं। 50, 100, ये 150 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, यहाँ 250, 300, 350 एंड 400। अब हम हमारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 10 के लिए 10 है, 50 को अगर आप 10 पार्ट्स में देखिए, यहाँ 50 है, यहाँ कहीं 20 मिडल में 25 होगा। 10 के लिए 10 बिल्कुल यहाँ पर आएगा। 20 के लिए हमें बनाना है 30, 30 जस्ट 25 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। इनके कोऑर्डिनेट्स भी आप साथ साथ राइट कर सकते हैं। यहाँ 10, 10 है हमारा, यहाँ हमारा 20, 30 है। 30 के लिए हमें 52 चाहिए तो ये जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। 30, 52। 40 के लिए हमें 92 चाहिए, ये यहाँ हो जाएगा 40 के लिए 92 कहीं। 40, 92। 50 के लिए हमें 147 चाहिए, 50 के लिए 147, ये हो जाएगा 50, 147। 60 के लिए हमें चाहिए 222, 222, 222, यहाँ हो जाएगा मिडल से थोड़ा सा बिल्कुल नीचे, क्योंकि जो मिडल बनेगा वो 225 बनेगा और हमें चाहिए 222। 60, 222। 70 के लिए हमें 302 चाहिए, यहाँ पर होगा 70, 302। अब हमें 80 के लिए चाहिए 360, 50 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 80, 360। 90 के लिए हमें चाहिए 388, यहाँ हो जाएगा 90 के लिए 388
एंड 100 के लिए 400 पूरा यहाँ आ जाएगा बाउंड्री पर। आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो ये बहुत इजीली और बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएंगे। 100, 400। अब हम इन्हें फ्री हैंड से मिला देंगे, एक स्मूथ कर्व बनाते हुए आप इन्हें फ्री हैंड से मिला दीजिए। अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। ऑगिव के बाद मीडियन इज n/2th, डेट इज n कितना है हमारा 400 बाय 2th, डेट इज 200th वैल्यू। लेट, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बी द पॉइंट ऑन y axis representing frequency 200। हम y एक्सिस पर एक पॉइंट लेंगे A, यहाँ ये 200 को रिप्रेजेंट करने वाला एक A पॉइंट लेंगे। फ्रॉम A ड्रा a horizontal line पैरेलल टू x एक्सिस। हम A से एक x एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को किसी पॉइंट पर टच करेगी, लेट इट बी M। इट मीट्स ऑगिव एट M। M से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जो x एक्सिस को किसी पॉइंट L पर मीट कर रहा है। L का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा मीडियन बनेगा। यहाँ आप देखिए 60 से पहले है, 55 के बाद है, ये 57 होगा। फ्रॉम M ड्रा a perpendicular line on x axis, it meets x axis at L, having x कोऑर्डिनेट, L का है x कोऑर्डिनेट कितना है 57। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 57। मार्क्स, हम मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं x एक्सिस पर, तो ये 57 मार्क्स हो जाएगा। देन द फाइनल आंसर इज मीडियन इज इक्वल टू 57 मार्क्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।